आज हम लोग न्यूमेरिकल एबिलिटी के प्रैक्टिस सेट में इस चीज का आज हम लोग रेशियोज के बारे में बेसिकली करेंगे, सवाल करेंगे, जिससे कि इसका ये थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए। तो अगर ये A:B ये है, B:C ये है, C:D ये है, आपको क्या पता लगाना है ABCD के बराबर क्या होगा। तो पहले तो इन गिनतियों को हम लोग लिख लेते हैं, जैसे 2 और 3 है। अगली लाइन क्या है, अगली लाइन 5:4 है, B:C, और उसके बाद C:D कितने के लिए, 3/7 है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये खाली रह गया, ये खाली रह गया, ये खाली रह गया, ये खाली रह गया, ये खाली और ये खाली। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो गिनती खाली होती है उसी गिनती को अगले उधरवाल रिपीट कर देंगे, यानी कि यहाँ पे 3 रह जाएगा और यहाँ पे 4 आ जाएगा, और ये गिनतियाँ इधर को रिपीट होंगी, ये गिनतियाँ इधर को रिपीट हो जाएंगी। तो ये 3 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा और ये 5 आ जाएगा। पहले इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, पास वाली खाली जगहों को पहले हमने भर दिया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इन सारी गिनतियों को आपस में आप क्या कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए। 5 2 10, 10 का कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और उसके बाद 5 3 15 और 3 45 हो जाएगा। ओके, इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, 3 4 12, 12 36 हो गया, और 3 4 12, 12 7 6 84, ये लिख लिया आपने। हमने क्या किया, पहले खाली जगह भरा, उसके बाद इनको आपस में ऐसे ऐसे करके मल्टीप्लाई कर लिया। मैंने इस तरीके से हम मल्टीप्लाई करके ले आए, इस तरीके से मल्टीप्लाई करके ले आए। अब इनको आप छोटा कर लीजिए, जब छोटा कर लेंगे तो ये भी वैसे आ गया, आंसर तो आ गया है, लेकिन इसको हम छोटा भी कर सकते हैं। जैसे 3 से 8 4 12 है, कट सकता है 3 से, तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 12, और 3 से काट देंगे तो 3 दूना 6, 3 और 24। अब देखिए ये गिनती 8 2 10 नहीं कटेगी किसी से, तो आपका ABCD किसके बराबर हो जाएगा, इस चीज के बराबर हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग जाएंगे। ठीक, यहाँ पे देखिए ये खाली जगह भर गई थी, तो आपको इन दो गिनतियों के बीच में कुछ ऐसा रिश्ता निकालिए कि वो यहाँ फिट हो जाए। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में अगर रिश्ता अगर आप निकाल रहे हैं, तो देखिए एक तो रिश्ता है कि 5 का ये 4 टाइम्स है, तो 8 का भी 4 टाइम्स ये हो सकता है। लेकिन आपको साथ में आंसर में आपको ऑप्शंस भी देखने होंगे। जैसे आंसर का ऑप्शन जो होता है वो देखा जाता है। 46 अगर आंसर का ऑप्शन है, 56 है, 66 है और 76 है। अगर आंसर के ऑप्शंस ये दिए हुए हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप 4 8 32 यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं। अब इनमें से कोई एक आपका आंसर होना चाहिए, तो उसको लाने के लिए हमने क्या कोशिश किया कि 8 से पहले यहाँ पे किसी गिनती को डिवाइड करके देखेंगे, क्योंकि जो गिनती आएगी वो मल्टीप्लाई से आ सकती है। तो हमने देखा कि ये वाली गिनती 8 से डिवाइड हो रही है, 8 7 जा। अब 7 लाना, यहाँ पे देखिए 7 का कोई क्लू नहीं है, 5 7 35 ये काम नहीं कर रहा है वहाँ। तो अब हमें कुछ और तरीके से सोचना होगा। तो ये जैसे ये 5 की पावर 2 -5 अगर करें, माने 25 -5 अगर कर दे तो 20 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या गिनती हो सकती है कि 8 की पावर करें और इसी में से 8 घटा दें, तो 64 -8, तो 8 56 आ जाएगा, 56। तो इसका मतलब ये वाली गिनती यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग सॉल्व करेंगे। अब देखिए ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पे 13 और 43 का कोई रिलेशन समझ में नहीं आ रहा है ना, तो हम लोग एक बार फिर, क्योंकि ये लोग स्क्वायर बना के, क्यूब बना करके और प्लस माइनस करके भी फिगर बनाते हैं ये लोग, तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है कि कहीं किसी का क्यूब हो उसमें प्लस माइनस है, या किसी का स्क्वायर है उसमें प्लस माइनस है, इस तरीके के सवाल वो दे देते हैं। तो अगर हम लोगों ने यहाँ पर सोचा कि भाई ये क्या चीज हो सकता है, तो यहाँ पे देखिए क्यूब से तो आएगा नहीं, क्योंकि ना ही स्क्वायर से आएगा, गिनती छोटी है। तो ये लोग कभी कभी आपस में 2 डिजिट्स को जोड़ के भी दे देते हैं, 2 डिजिट्स को सब्ट्रैक्ट करके भी दे देते हैं नंबर।
और दो डिजिट्स को मल्टीप्लाई करके भी देते हैं, डिवाइड करके भी देते हैं, आपस में दोनों नंबर डिवाइड हो जाए, आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाए, आपस में मल्टीप्लाई हो जाए, इस तरीके से भी दे देते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो अगर हमने 13 है, ये नंबर 13 है, यहाँ दो डिजिट है 1 और 3 है, 1 और 3 को भाई देखिए 43 लाना हमने बढ़ाना है, बढ़ाने का मतलब मल्टीप्लाई, डिवाइड से तो होगा नहीं, सब्ट्रैक्ट से होगा नहीं, एडिशन में 3 और 1 खाली 4 आ पाएगा आपका, बाकी तो आएगा नहीं। तो हम लोग इसको कुछ एडिशन में बने मल्टीप्लाई में जाते हैं, तो 13 इंटू 3 आपका क्या हो गया 39 हो गया, लेकिन अभी भी 43 नहीं आया। तो हो सकता है कि 3 के बाद की एक गिनती जो 4 होती है उसको उन्होंने लिया, ठीक है, और ये आपका नंबर बन रहा है। तो इस तरीके से आपको सोचना पड़ेगा कि इस गिनती का स्क्वायर, इस गिनती के क्यूब में से यही गिनती माइनस हो रही है, या कोई पर्टिकुलर माइनस करते हैं, या आपस में मल्टीप्लाई, आपस में ऐड, आपस में सब्ट्रैक्ट, या इस तरीके से भी देते हैं। मैं टाइप्स बताने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए आपको बता रहा हूं, तो आपको थोड़ा दिमाग इसमें चलाना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर भी हम लोग क्या कर ले भाई, देखिए 25 का क्या कर ले हम लोग, इसको 25 को भी 3 से कर लें, मतलब यहाँ पे 3 टाइम्स करके 4 ऐड किया गया है पहली वाली गिनती को। तो यहाँ भी पहले वाली गिनती को अगर 3 से कर ले तो 75 आ जाएगा। और इसमें उन्होंने क्या किया था कि जो पहली वाली गिनती 3 थी उसमें 4 ऐड किया था, एक बढ़ा के ऐड कर लिया था, तो 79 हो गया था। तो इसका मतलब यहाँ पे ऑप्शन आपका क्या आ जाएगा 79 आ जाएगा, मतलब यहाँ पे आप 79 लिख सकते हैं, यहाँ पे आप 56 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इससे ऑप्शन भी आपको चेक करना है ना, कि जिससे आपका ऑप्शन फिट बैठ जाए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे जाएंगे हम लोग। अब एक क्वेश्चन ये है 20 ये और ये, अब देखिए यहाँ पर 20 और 11 का आपको सोचना है कोई ऐसा रिश्ता, फिर बाद में उसको यहाँ फिट कर देंगे, क्योंकि वो वाला चीज काम नहीं करेगा यहाँ पर, ऐसे इंटू ऐसे और ये इंटू ये, फिर ऐसे करके लिखे जैसे 11 इंटू 102 इक्वल टू 20 इंटू क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क इक्वल टू अपॉन 20 कर ले, तो ये वाला सिस्टम यहाँ पे काम नहीं करेगा ये, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग अपना माने वो लोग जिस तरीके से देते हैं वो कुछ इस टाइप से देते हैं कि आप सोचें कि ये स्क्वायर है, मल्टीप्लाई है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, क्या चीज़ है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो देखिए यहाँ 20 है, 20 क्या है, 20 को अगर हम लोग सोचें तो 20 को अगर हमने 20 को इस 20 को इसी पहली वाली गिनती से 10 से डिवाइड कर दिया तो कितना बचेगा आपके पास 2 बचेगा। 20 को अगर हम 10 से डिवाइड कर देंगे तो 2 बच जाएगा। 20 को अगर हम 2 से डिवाइड कर दे पहली वाली गिनती से तो हमारे पास 10 बच जाएगा, और इसके बाद इसमें अगर 1 ऐड कर दे, प्लस कर दे, तो हमारा 11 हो रहा है। मैंने 20 को हमने क्या कर दिया, पहली वाली गिनती से 2 से डिवाइड कर दिया, या आप समझ लीजिए कि 20 को हमने सिंपली 2 से डिवाइड कर लिया। ये हमने अपने क्योंकि यहाँ 3 डिजिट है तो हमें दिक्कत होगी, तो हमने सोचा 20 को अगर 2 से डिवाइड कर लें तो 10 आ जाएगा, और 10 में 1 ऐड कर लिया गया तो 11 आ गया। इसी तरीके से अगर इसको करें तो 102 को अगर आप 2 से डिवाइड कर लेंगे तो 51 आ जाएगा, और उसमें अगर 1 ऐड कर लेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 52 आ जाएगा। वो आपके ऑप्शन से मैच करता है, तो फिर आप यहाँ पे कितना लिख देंगे 52 लिख लेंगे, क्योंकि आपके ऑप्शन में वो है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 अब करेंगे। अब आपको हमने अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि ये लोग क्या करते हैं कि गिनतियों को आपस में ऐड करके कर लेते हैं, गिनती को आपस में कुछ गिनतियों को लेके और सब्ट्रैक्ट करके 32 - 4 कर लेंगे, तो इस तरीके से गिनतियों को सब्ट्रैक्ट करके कर लेते हैं। अब यहाँ पे 3 गिनती जानबूझ के यहाँ पे 2 गिनती दी गई है कि आपका ठीक ठीक काम ना करे ऐसे, तो वो प्लस माइनस, तो आपको क्या सोचना है कि क्या करें कि ये गिनती आ जाए, ये आपस में डिवाइड करके, मल्टीप्लाई करके, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, स्क्वायर, किसी भी तरीके से इस पर पहुंचना है। तो अगर आप यहाँ देखें तो अगर इनको मल्टीप्लाई कर दे, माने 4:3 × 3 कर दे तो ये आ जाता है 24 आ जाता है, ठीक है। तो ये आपने एक क्लू बैठा लिया। अब इस क्लू के हिसाब से अगर इसको करेंगे तो 7 × 3 तो कितना आ जाना चाहिए 21, और ये देखिए आंसर से मैच करता है, तो आप यहाँ पे आंसर क्या लिख देंगे 21 लिख देंगे। ओके, ना क्वेश्चन नंबर 6 पे जाएंगे।
क्वेश्चन 6 ये एक दिया हुआ है। तो देखिए नॉर्मली सवाल मिलते हैं हम लोगों का दिमाग क्या करता है कि सोचने लगता है कि कोई टिपिकल चीज होगी, यानी कि हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करके और गुणा करके और ये करके कोशिश करने लगते हैं। लेकिन कभी कभी बड़ी सिंपल सी चीज दे देते हैं, एकदम सिंपल सी दे देते हैं। जैसे यहाँ पे अगर देखिए तो इस वाली गिनती में से क्या क्या इन्होंने 387 में से इन्होंने क्या कर दिया, 3 माइनस कर दिया, तो ये गिनती आ गई। तो यहाँ से 3 माइनस करने में अगर ये गिनती आ रही है तो यहाँ पर भी क्या होगा, 3 माइनस कर दीजिए और आंसर आपका कितना हो जाएगा, 415 आपका मैच कर जाएगा। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका भाई ये भी हो सकता था कि यहाँ पे इन्होंने क्या किया, इसमें से पहली वाली डिजिट माइनस कर दिया, यानी कि 387 में से 3 को माइनस किया था फर्स्ट डिजिट को। उस हिसाब से अगर यहाँ पर होगा तो इसमें से कौन सी माइनस होनी चाहिए, पहली डिजिट 414। अगर हमारे पास 414 आंसर होता तो हम 414 को टिक कर देते, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन में 415 दिया हुआ है तो 415 होगा। तो इस तरीके से आंसर को देखते हुए एक लॉजिक आपको डेवलप करना पड़ेगा। हमेशा बहुत कठिन वाला भी नहीं होता, कभी कभी एकदम आसान सा भी रहता है। तो दिमाग हर तरीके से चलाना है आपको। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे हम लोग जाएंगे। अब एक क्वेश्चन ये मिल गया आपको अगला। अब इसका और इसके बीच में आपको रिलेशन देखना है। तो आपको हमने एक बार बोला भी था कि आप कुछ गिनतियों का स्क्वायर और क्यूब याद कर लें, कम से कम 20 के भीतर के जो नंबर हैं उनके स्क्वायर और क्यूब याद करके रखिए, वो बड़े काम के आते हैं। तो यहाँ पे अगर 8 का आप क्यूब करते हैं, 8 का अगर क्यूब करते हैं तो 8 का क्यूब जो होता है 512 के 512 के बराबर होता है। तो अब आपको ये याद था, इसमें से अगर हम 8 अगर रिड्यूस कर देते हैं तो आपकी गिनती कितनी हो जाएगी, मैच कर जाएगी। तो इसी तरीके से, बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे कर ले, यानी कि 7 का क्यूब कर लें तो 7 का क्यूब होता है 343, 343, 343, 343 होता है। और इसी में से इसी 7 को हम माइनस कर दें तो आपका आंसर मैच कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना लिख देंगे, 336। इस तरीके से भी आपको कुछ क्यूब और ये आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। पहला डिजिट माइनस हो रहा है यहाँ पर। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे जाएंगे हम लोग। तो ये एक सवाल दिया हुआ है, आपको इसके बीच में कोई एक रिश्ता करना, वही रिश्ता इधर से हम लोग लगा देंगे। तो देखिए यहाँ पर देखिए ये गिनती के, अब आपको पता है ना स्क्वायर भी होती है, कुछ भी होती है। तो ये तो 10 का स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर है, और ये कितना है, 11 का स्क्वायर है, 11 का ये स्क्वायर, ये आपको याद है, मान के चल रहा हूँ मैं कि आपने याद कर लिए। तो ये वाली गिनती किसकी होती है, ये वाली गिनती 12 की स्क्वायर होती है। तो 10 के बाद 11 आ रहा है, 12 आ रहा है, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, 13 का स्क्वायर होना चाहिए, और 3 3 13 3 169 होता है। तो आपका आंसर क्या होगा, ये वाला आंसर हो जाएगा। आपने इस तरीके से इसको आपने निकाल दिया, ओके। अब इसी पर एक सवाल और दे रहे हैं, जैसे 136 सेमी की ये है इक्वल टू 2 ये। तो अब आपको यहाँ पे कोई रिश्ता बनाना है। 1 और 36 के बीच में रिश्ता कैसा हो सकता है, जैसे ये देखिए ये 6 का स्क्वायर है, इसका मतलब 1 में आपने 5 जोड़ा और फिर उसका स्क्वायर किया, तब ये गिनती आ गई। तो इसी तरीके से यहाँ पर हम लोग क्या करें भाई, यहाँ पे गिनती आपकी क्या है, यहाँ पे गिनती आपकी 2 है, हमने 1 पे 5 जोड़ के ये कर लिया। तो यहाँ पे गिनती क्या होगी, 2 + 5 यहाँ भी जोड़े और इसका हम स्क्वायर कर ले। तो 2 और 5 7, 7 7 जा 49। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 49। ऑप्शंस थे इसके 37, 38, 49 और 72। तो ये वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा। तो इस तरीके से सवाल देते हैं। Thanks for watching our video. Daily we will be uploading such type of videos for the practice. Keep on watching. Please subscribe and share our channel. Thank you.